हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और मैं आज आपके लिए नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं जिसका नाम है यम। तो हमने इससे पहले आरपीएम के बारे में सारे सवाल जवाब किए थे। सारी चीज़ों को हमने बड़ी आसानी से समझा था। अगर कोई दिक्कत रह गई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले आप जो है आरपीएम वाला वीडियो देखें। इस वीडियो से पहले तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तो यम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यम इज द येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर है ये। ठीक है। तो यम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यम इज ए प्राइमरी पैकेज मैनेजमेंट टूल फॉर इंस्टॉलिंग updating, removing and managing software package in Red Hat Enterprise Linux. Yum performs Yum performs and managing the software package in Red Hat Linux। ठीक है। तो यम की बात करते हैं। तो यम परफॉर्मेंस द डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन, या फिर हम कहें तो डिपेंडेंसी को क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है व्हेन इंस्टॉलिंग अपडेटिंग पैकेज एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज की बात करें तो यम कैन मैनेज पैकेज फ्रॉम इंस्टॉल्ड रिपोजिटरी इन द सिस्टम फ्रॉम। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं। तो आजकल क्या है कि जब हमारे पास अभी रेड हैट लाइनक्स 8 चल रहा है, तो 8 के अंदर इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो ये कह रहे हैं वी हैव द मोडेस्ट वर्जन ऑफ यम इज कॉल्ड द डीएनएफ। क्या है? डीएनएफ के नाम से इन्होंने यम को मॉडिफाई किया है। तो इसको जो हमारा डीएनएफ है तो इसको हम लोग कहते हैं डिफाइंड यम। क्या कहते हैं? डिफाइंड यम कहते हैं। ठीक है। ऑल दो बोथ कमांड वर्क फाइन रेड हैट लाइनेक्स, ये दोनों ही कमांड लाइनेक्स में पहले की तरह सेम चलती हैं। ठीक है। ठीक है। तो चलते हैं इसको और देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी सी बात क्या करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी आरपीएम के बारे में। काय के बारे में? आरपीएम के बारे में बात करी थी। तो आरपीएम के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अगर हमें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आरपीएम से केवल आप सिंगल डिपेंडेंसी, क्या, सिंगल डिपेंडेंसी वाले पैकेज को ही आप इंस्टॉल्ड कर सकते थे आरपीएम के थ्रू। मगर जब बात आती है कि हमारे पास कोई पैकेज ऐसा है या कोई एप्लीकेशन ऐसी है, दे हैव लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसी, उसके पास बहुत सारी डिपेंडेंसी है। क्या है? बहुत सारी डिपेंडेंसी है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हो सकता है 100 पैकेज रिक्वायर हो या फिर मोर देन 100 पैकेज रिक्वायर हो। तो दिक्कत तब आती है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, काय को, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है हमारे येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर का। तो यम का बेसिकली यूज है रिजॉल्व टू डिपेंडेंसी ऑफ आरपीएम, आरपीएम की डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करना, यम की डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करना। तो वही चीज हम लोग देखते हैं जरा फिर से। तो बात करते हैं ए सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी और रेपो इज ए सेंट्रल लोकेशन ऑफ कीपिंग एंड मैनेजिंग द आरपीएम सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ रेड हैट डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है। तो यम में हम लोग करते क्या है एक्चुअली? तो यम में हम लोग एक सर्वर बनाते हैं। क्या करते हैं? एक सर्वर बनाते हैं और उस सर्वर जो हमारा नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है, और जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्लाइंट बना देते हैं यम सर्वर का, जिसको हम लोग यम क्लाइंट कहते हैं। तो यम सर्वर बनाना देखेंगे हम लोग, फिर यम क्लाइंट कैसे बनाते हैं दोनों चीज देखेंगे। तो यम सर्वर से फायदा क्या होगा कि जैसे किसी क्लाइंट को कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करना है या कोई भी सर्विस या डीमन करनी है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे ही यहाँ पे कमांड चलाएगा वो यहाँ से पैकेज उठाएगा उस चीज का। तो ये चीज बेसिकली हम लोग जो देखने वाले हैं। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो कायदे से अगर देखा जाए तो। इसको हम लोग दो तरह से करने वाले हैं। तो दो तरीका, पहला कौन सा? पहला तरीका हमारा एफटीपी, आप एफटीपी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपके पास एचटीटीपी, कहें तो वीएसएफटीपीडी या अपाचे के थ्रू आप इसको कर सकते हैं लाइनेक्स के हिसाब से।
ठीक है, तो हम लोग इस चीज को सेक ऑफ सिंपलिसिटी तो हम लोग करने वाले हैं FTP या VSFTPD की हेल्प से। तो इसको मैं FTP सर्वर बना के वहां पे सारे पैकेज उस पर डाल दूंगा, और फिर कोई भी क्लाइंट जैसे ही कमांड चलाएगा तो वो सारे पैकेज FTP सर्वर से उठ के क्लाइंट के पास जाएंगे और इंस्टॉल्ड होने लगेंगे। तो ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए इस और डिस्कस करते हैं। तो रिपोजिटरी जनरली स्टोर्ड ऑन अ पब्लिक नेटवर्क, तो वही चीज जहां जहां मैंने अभी ये बात करी कि सारे के सारे जो पैकेज होंगे मेरे पब्लिक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होंगे, हो सकता है। ठीक है, विच कैन द एक्सेस बाय द मल्टीपल यूजर्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑन प्रमाइसिस का, कि ऑन प्रमाइसिस की बात करते हैं तो ऑन द नेटवर्क या फिर एक हम ऑफिस या लैन की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो वही सब सारी चीजें हैं, क्या है, वही सब सारी चीजें हैं। तो अब हम इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, कि जब हम सर्वर बनाएंगे तो हमको क्या क्या चीज चाहिए। पहली चीज मुझको चाहिए एक स्टैटिक स्टैटिक आईपी सॉरी स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए मेरे सर्वर के ऊपर। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए VSFTPD FTPD चाहिए। ठीक है, कॉन्फ़िगर, तो ये सारी चीज देखेंगे। कॉन्फ़िगर, सॉरी कॉन फी ठीक है, कॉन्फ़िगर। और मुझे चाहिए ISO ऑफ RHEL DVD। इतनी चीजें मुझे रिक्वायर हैं। तो चलिए, इतनी चीजें अपने पास हैं सारी चीजें, तो चलिए देखते हैं अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो यम के बारे में वैसे इतना ही है। तो यम का थ्योरेटिकली पोर्शन ऑलमोस्ट डन। तो हम लोगों ने यम के बारे में जाना कि यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि इससे हम मोस्टली इसका उपयोग जो है डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए यूज होती है हमारी यम। ठीक है, बाद बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो लैब नाउ मशीन इज रेडी टू लॉग इन। तो लॉग इन करते हैं फ्रॉम रूट एंड पुट इट हियर पासवर्ड। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या क्या, तो सबसे पहले हम सारी चीजें जो है बारी बारी से चेक करेंगे। तो हमने रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या क्या जाने, हमें लिनक्स का ISO चाहिए। तो ISO मैंने इसके, अगर आप VMware यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो लिनक्स का ISO है वो लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप रियल में कर रहे हैं तो आपको लिनक्स का DVD लगाना पड़ेगा DVD रूम के अंदर। ठीक है, तो अब चलता हूं मैं जरा चेक करता हूं सबसे पहले स्टैटिक IP एड्रेस क्या डाला हुआ है मैंने। तो चेक करते हैं हम लोग, थोड़ा सा विजिबल कर लो। कमांड है if config। ठीक है, तो चलिए द IP एड्रेस ऑफ माय सिस्टम इज द 10.0.0.1। ठीक है, स्टैटिक IP एड्रेस मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है इसके अडेप्टर के ऊपर। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट अपना डन। ठीक है, अपने पास दूसरा रिक्वायरमेंट है लाइनक्स के ISO के अंदर हम लोगों को जाना है, और हमको FTP चाहिए। तो FTP का पैकेज जो हमको इंस्टॉल करना है RPM के थ्रू, क्योंकि ये सिंगल डिपेंडेंसी पैकेज है। और फिर हम FTP को कॉन्फ़िगर करते हुए यम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो CD, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मैं मुझे पूरा DVD कॉपी करनी है, या फिर मुझे इसके अंदर जाना है पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक है, VSFTPD का। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ जो मेरा
जैसे मैं यहाँ पे बाद में आपको डीवीडी लिनक्स के अंदर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एक ऐप स्ट्रीम नाम का फोल्डर है नए वाले लिनक्स 8.0 या फिर उससे अब, और दूसरा होता है बेस ओएस। ये दो फोल्डर ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेरे सारे पैकेजेस होते हैं। तो पहले क्या था, पहले केवल एक सिंगल बात करें तो सिंगल पैकेज नाम का एक फोल्डर आता था डीवीडी के अंदर, तो उसको हम लोग कॉपी कर देते। मगर अब क्या हुआ लिनक्स 8 के अंदर, तो ये जो फोल्डर है दो जगह डिवाइड कर दिया गया है। तो हमको ये पूरा डीवीडी बाद में कॉपी करेंगे, तो एफटीपी का जो पैकेज होता है वो एप स्ट्रीम के अंदर पैकेज नाम के फोल्डर के अंदर होता है। तो इसको हम लोग करते हैं सीडी एप स्ट्रीम और सीडी पैकेज, और इसके अंदर जाने के बाद, ठीक है, आप ऐसे जा सकते हैं या फिर एक बार में पूरा पाथ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पैकेज के अंदर अब मुझे आरपीएम का पैकेज इंस्टॉल करना है, कहेगा VSFTPD का, तो मैंने कमांड चलानी RPM हाइफन IVH, और ये मैंने आपको आरपीएम वाली सीरीज में भी ये पैकेज इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है। तो मैंने लिखा RPM हाइफन IVH VS लिख के मैंने जैसे ही टैब दबाया उसने पैकेज के नाम को ऑटो कंप्लीट किया, और जैसे मैं इंस्टॉल एंटर करता हूँ, दिस पैकेज हैज बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया, डन। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं RPM हाइफन QA, और यहाँ लिख सकते हैं आप VSFTPD लिख के जैसे करेंगे तो देखिए दिस पैकेज हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन माय सिस्टम्स, ठीक है। और अब इसको कॉन्फ़िगर करने की बारी आती है। तो VSFTPD का सबसे पहले स्टेटस देखते हैं। तो कमांड है SYSTEM सिस्टम CTL। तो इस चीज के लिए किसी सर्विस को कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टेटस कैसे देखते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है जिसका नाम है कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड डीमंस, ठीक है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड डीमंस में यही सब सारी चीज के किसी सर्विस को, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग उतना ही करेंगे जितनी जरूरत है। तो सिस्टम CTL स्टेटस स्टेटस VSFTPD डॉट सर्विस एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सर्विस मेरी क्या है, इनएक्टिव है और डिसेबल्ड है, ठीक है। तो मुझे ये चालू करनी है, तो चालू करने के लिए भी मैंने यहाँ जहाँ लिखा था स्टेटस, स्टेटस की जगह मैं करूंगा स्टार्ट, स्टार्ट की जगह स्टार्ट करूंगा, और इनेबल्ड। इनेबल्ड क्या होगा, जैसे मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा ये VSFTPD की सर्विस अपने आप रन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टेटस फिर से चेक करते, और अब आप देख सकते हैं द सर्विसेज स्टेटस इज रनिंग एंड, ठीक है। लोडेड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनेबल्ड सर्विस क्या है, इनेबल्ड हो चुकी है, तो यानी कि इट्स रन। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, और चेक करेंगे तो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ लोकली चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग अपने VSFTPD सर्वर को या FTP सर्वर को कैसे लोकली चेक करते हैं। अपने सिस्टम पे आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलिए, ठीक है। और आप अभी इसको फायरवॉल के अंदर भी आपको ये अलाउ करना पड़ेगा, तो चलिए अभी देखते हैं। तो पहले ब्राउजर ओपन होने देते हैं, और इधर ठीक है, मेरा ब्राउजर ओपन हो गया है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, URL पे जाना है, यहाँ लिखना है FTP:// एड्रेस ऑफ योर सिस्टम, और एंटर करके देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो इस यूजर नेम पासवर्ड को हम लोग चलते हैं और इसको रिमूव करते हैं FTP सर्वर के उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, ताकि ये यूजर नेम पासवर्ड न मांगे, ठीक है। तो यानी कि FTP सर्वर हमारा चालू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो कमांड है vim etc
ठीक है, VSFTPD, ठीक है। तो ये पाथ होता है उस फाइल का जहां पे हमारे FTPD की सारी सर्विसेज वगैरह, ठीक है, पूरी जो कॉन्फ़िगर की जाती है। तो पाथ है vim etc VSFTPD और VSFTPD vsftpd.conf। चलते हैं इस फाइल के अंदर, प्रेस आई टू इंसर्ट, और यहाँ पे है एनोनिमस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो एनोनिमस ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं जरा अभी। और यहाँ पे एनोनिमस ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम लोग जो है, ठीक है, यस कर देते हैं। नो होता है तो चलिए देखते हैं, अलाउ एनोनिमस, ठीक है, यस करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। इसको सेव करता हूँ फाइल को, और सर्विस को मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा VSFTPD की। तो यहाँ मुझे रीस्टार्ट, सर्विस रीस्टार्ट हो गई। फिर से अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ एक बार। ब्राउजर ओपन हो गया। ओपन करने के बाद फिर से वही URL डालना है हम लोगों को। $10.0.0.1। और इस बार देखिए कोई भी इसने हमसे पासवर्ड नहीं मांगा। तो मैंने क्या किया, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन को उस फाइल के अंदर से केवल कह दिया कि भाई एनोनिमस ऑथेंटिकेशन, यानी कि कोई भी लॉगिन कर सकता है फिलहाल मेरे FTP सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ऐसा ही चाहिए। तो FTP में हमने चीज देखी कि कैसे हम लोगों ने इसको इस तरह से किया। अब मुझे क्या करना है, इस पब की लोकेशन पे मुझे पूरी DVD कॉपी करनी है। किस पे? इस लोकेशन पे पूरी DVD कॉपी करनी है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ कि पूरी DVD हम लोग कैसे कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे इस लोकेशन पर कॉपी करनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, दो तरह से आप ग्राफिकली कॉपी कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे पास कमांड है cp-ivr, ठीक है, रन मीडिया रूट और RHEL, और इस पे आप लगाना पीछे स्टार, पूरी DVD किस लोकेशन पर मैंने कहा, मैंने कि भाई वेयर FTP और पब के अंदर। ये मेरी पाथ है FTP सर्वर के डायरेक्टरीज के लिए। तो वायर FTP और पब लिख के आप एंटर करेंगे और इट्स, ठीक है, कॉपीइंग, ठीक है, कॉपी होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक हम लोग फिर से एक बार ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या पब के अंदर ये फाइलें पहुंच रही हैं कि नहीं, या पैकेज वगैरह या पूरा DVD जो मैंने कॉपी किया है वो उधर पहुंच पा रहा है या नहीं। तो जैसे ही ये हो जाता अभी कॉपी, ठीक, ठीक है, आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। आपके पास कॉपी करने के लिए मैं पहले भी मल्टीपल ऑप्शंस, rsync से भी कर सकते हैं। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन हो गया फिर से। ओके, ठीक है, थोड़ा स्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाथ आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखते हैं तो कुछ फाइलें इधर आई या नहीं आई पब के अंदर। तो आप देखते हैं, देख सकते हैं, देखिए ऐप स्ट्रीम आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके ये मेरी पूरी DVD इस लोकेशन पर कॉपी हो जाएगी। तो इधर ये कॉपी चल रहा है। तो ये काफी पैकेज हैं, लगभग 6-7 GB के करीब, तो ये कॉपी हो रहे हैं।
तो कॉपी होने देते हैं इन्हें। और डीवीडी कॉपी हो गई है और अभी चल रहा है प्रोसेस। तो चलिए वेट करते हैं अभी भी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पैकेजेस कॉपी हो चुके हैं और एक बार एफटीपी सर्वर पे देखते हैं जरा। एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे पूरा डीवीडी कॉपी हो चुका है एफटीपी सर्वर के ऊपर। तो चलिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है अब मुझे इस की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए मुझे क्या है, एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ताकि टाइपिंग मिस्टेक ना हो, तो ऐप स्ट्रीम के अंदर आके इतना यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ जरा। ठीक है, और अब आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करूंगा। तो डीवीडी कॉपी होने के बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए अब आपको क्या करना है, cd/etc, etc में yum.repos.d। ठीक है, yum.repos.d के अंदर मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं yum.repos.d और ll करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल फाइल दिखा रहा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कैट रेड हैट, और ये सिंपल फाइल थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल फाइल है। चाहे तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, मगर चलिए छोड़िए, रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल बनानी है। ठीक है, रेपो, जिसके अंदर मुझे एफटीपी की सेटिंग करनी है। तो मुझे इस फाइल का नाम होना चाहिए डॉट रेपो के नाम से, कुछ भी आप रख सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे रखा बिम सर्वर डॉट रेपो। ठीक है, सर्वर डॉट रेपो आप नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डॉट रेपो जरूर होना चाहिए, दिस इज द फाइल एक्सटेंशन। और चलते हैं जरा, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, देखिए रेड हैट डॉट रेपो ही दिखा रहा है। तो रेपो ही यहाँ मैंडेटरी है, इसमें कोई भी चूक ना करे, नहीं तो आपका यम सर्वर इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेस आई टू इंसर्ट। और ये जो फाइल मैं जो बनाने जा रहा हूँ, इस फाइल के अंदर जरा सी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपकी यम रिपोजिटरी नहीं बनेगी और एरर्स आएंगे। तो कोई भी चीज आप बड़े ध्यान से करें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोई ठीक है, एप्स के लिए बना रहा हूँ ये वाला मैं पाथ, तो मैंने लिख दिया है। आप चाहें जो लिख सकते हैं, यहाँ पे वैसे नेम है तो RHEL एप्स कर दिया मैंने। ठीक है, मगर अब जो मेन चीज है वो है ये। और इस फाइल के अंदर गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो फिर आपकी ये जो रिपोजिटरी आप जो बनाने जा रहे हैं वो काम नहीं करेगी। तो मैंने यहाँ पे पहला बेस, जो पहला पाथ था पहली रिपोजिटरी के लिए, वो मैंने ये दे दिया। ठीक है, ताकि आप इस लोकेशन से मेरे उठ के जाएं। तो ये फाइल मैं बना के रहा हूँ, ये फाइल बना रहा हूँ मेरे एफटीपी सर्वर और पैकेज के बीच में। ये क्या कराएगा, एक लिंकअप कराएगा। क्या कराएगा, एक लिंकअप कराएगा। इस लिंकअप से क्या होगा कि जैसे कोई भी, ठीक है, पैकेज हिट होगा तो तुरंत इस लोकेशन से सारे पैकेज उठ के जाना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे है इनेबल्ड, ENABLED, इनेबल्ड इक्वल टू 1, और GPG चेक, GPG चेक, CHEC, ओके गुड। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद मैं इसको करता हूं कॉपी।
एक दो लाइन छोड़ के आप इसको फिर से पेस्ट करें, और मैं इसको एडिट करता हूं अपने दूसरे वाले के लिए जिसका नाम है बेस। क्या है? बेस। बेस ओएस। तो मैं यहां करता हूं बेस ओएस, इस वाली रिपोजिटरी का नाम रखता हूं। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस, और जो चेंजेस होगा अगला मेरा पैकेज, थोड़ा सा बैक, बेस ओएस, और अब मुझे ये पाथ कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अगर आप टाइप कर सकते हैं तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो काम है, इसीलिए मैं कोई भी गलती ना हो, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, सावधानी बरतता हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो। तो देखिए ये फाइल मेरी बन चुकी है, और इस फाइल को आप चाहें तो नोट कर लें, नोट्स बनाएं, जो भी है आप सही तरह से इसको बनाएं, जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फाइल बनानी, इसके बाद आपको इसको सेव कर देंगे, आपको सेव कर देनी है। ठीक है, और सेव करने के बाद अगली अपने पास कमांड है यम लिस्ट, यम रेपो लिस्ट सॉरी, REPO रेपो लिस्ट इनेबल। जैसे ही आप कमांड चलाएंगे अभी आपको बताएगा ये सारी चीजें। देखिए जरा अभी, ठीक है, बिल्कुल गुड। तो यहाँ पे इसने काउंट करना शुरू कर दिया, और मेरा यम रिपोजिटरी देखिए, यहाँ पे एप्स, इतने पैकेजेस हैं इसके अंदर, स्टेटस, बेस ओएस, इतने पैकेजेस हैं इसके अंदर। बिना किसी गलती के देखिए मैंने यम रिपोजिटरी को एक ही बार में बना दिया। तो जरा सी भी गलती की गुंजाइश होना नहीं चाहिए। क्या है? कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जरा, तो मैं आपको दिखाता हूं कि यम मेरा सर्वर बन चुका है यहाँ पे। तो यम रेपो लिस्ट और ये सब सारी चीज एकदम कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली है। तो चलिए जरा देखते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। और ये जो स्टेप्स किए हैं बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस एक वो जो मैंने फाइल बनाई है बस जरा बस उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए यम से मैं आपको कुछ इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यम स्पेस -y, वो मुझसे पूछे ना इंस्टॉल होते टाइम पे, इंस्टॉल INS इंस्टॉल, और आप उसका नाम लिख दीजिए जिस चीज को आप चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा वायर सार्क, वायर सार्क, कोने पे स्टार लगाइए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए अभी सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसी चेक करें, कितने पैकेज चाहिए, कौन सी फाइल चाहिए, सारी चीजें इसने करी, और लगभग ये कह रहा है कि इसके पास डाउनलोडिंग पैकेजेस और डिपेंडेंसी कितना, लगभग 46 है। कितना है? 46। तो 46 को देखिए धीरे धीरे करके इसने इंस्टॉल करना भी स्टार्ट कर दिया। देखो एक एक करके इंस्टॉल करता जा रहा, 11, 12, 12, 46, और ये 46 में से कितने इंस्टॉल कर दिए ये दिखाता जा रहा। तो देखिए एक ही कमांड से लगभग 46 डिपेंडेंसी वाला जो पैकेज है मैंने एक ही बार में इंस्टॉल कर दिया। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, या हमसे कोई भी पैकेज आप इस तरह से इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। देखिए एंड ठीक है, तो इस तरह से अब आप कोई भी चीज, क्या है, कोई भी चीज आप इसकी इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसने ये पैकेजेस को इंस्टॉल कर दिया, वायर सार्क। और देखते हैं, चलिए अभी 2 पैकेज रह गए इंस्टॉल्ड होने के बाद, क्या वायर सार्क इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं हुआ। 44,
तो FTP की हेल्प से आप बड़ी आसानी से इस तरह से आप यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इससे आप बहुत सारी चीजों इसके अलावा यम था, ठीक है, यम हो गया। अब यहीं पे अगर मैंने जहां यम लगाया था, आप वहां पर DNF लगा सकते, क्या कर सकते हैं, DNF भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा एक सेकंड। देखिए, जैसे यम क्लीन ऑल, उसकी जगह आप लगा सकते हैं DNF क्लीन ऑल, DNF रेपो लिस्ट, यम रेपो लिस्ट। ठीक है, ये कमांड आप चला सकते हैं। देखिए, चलिए मैं भी एक टैब और खोल लेता हूं बराबर में। देखिए, DNF कमांड भी देखिए प्रॉपरली रन हो रही है, और इसने पूरी इंफॉर्मेशन देखिए अपने वे में, किसमें, अपने वे में बताई है। देखिए जरा सारी चीज, कि आपने रेपो आईडी ये बनाया है, इसके अंदर रेपो का वर्जन क्या है, और ये कब बनाई गई है, कितने पैकेज हैं, रेपो का साइज कितना है। तो इट इज द मॉडिफाइड, इट इज बेटर देन यम, DNF इज बेटर देन यम। यम इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता है भाई। तो यहाँ पे ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं, कितने पैकेज कब कहाँ कैसे। तो DNF इज बेटर देन यम कमांड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा वायर सार्क। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए, वायर सार्क इंस्टॉल्ड होके और आ भी गया है। तो आप चाहे तो यहाँ से कर दीजिए, या फिर यहाँ पे ही आप वायर सार्क टाइप कर देते तो भी ये आ जाता। और यहाँ पे देखिए आपको किसका पैक वो चाहिए, कैप्चर नेटवर्क का। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अपने इसके ईथरनेट पर क्लिक किया है, तो ये इधर ये स्टार्ट हो गया। अभी कोई ट्रैफिक आ जा नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ कुछ भी दिखा नहीं रहा है। तो चलिए कोई नहीं, वायर सार्क आपने लोगों ने इंस्टॉल किया, आप कोई भी सर्विस इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कमांड लगाना है, ठीक है, यम, या फिर आपको लगाना है DNF install -y ins इंस्टॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे DNF इंस्टॉल्ड गिट, या फिर पैकेज का नाम, या फिर सर्विस का नाम, इस तरह से आप लगा सकते हैं। क्या है, इस तरह से भी आप इधर लगा सकते हैं। देखिए, देखिए सेम टू सेम वर्किंग किसकी तरह कर रहा है, यम की ही तरह काम कर रहा है। देखिए, तो DNF इज बेटर देन यम। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए वैसे इतना ही काफी है। अभी अगले पार्ट में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं यम क्लाइंट के बारे में, कि यम क्लाइंट को कैसे बनाएंगे। तो यम क्लाइंट के लिए तो मैं यहाँ पे ये दूसरी मशीन यूज करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। अभी इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।